तो जो आयु उस समय विवाह की होती थी जी आज वो आयु ही नहीं है। आज वो आयु जो है विद्या अध्ययन की रह हो गई है। जी बिल्कुल। आज कन्या जो है संभवतः कोई कन्या हो जो 25 वर्ष से पहले विवाही जाती, बहुत कम, बाकी 25 को आमतौर से वो पार कर जाती हैं और 28 वर्ष के उपरांत जो है मंगल का दोष ही समाप्त हो जाता है। जी मंगल अगर कोई विशेष रूप से अशुभ है, अष्टमेश 8वां मंगल, जी मृत्यु का घर है 8वां, उसमें अगर मंगल बैठा है तो निश्चित रूप से अशुभ कर सकता है। तो उसके लिए उपचार है जी और बहुत सरल उपचार हैं। ऐसे उपचार जो आप विवाह से पूर्व हम कर लेते हैं तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है जी। और ऐसे हमारे उपचार प्राय हमारे जो विद्वान हैं वो कराया करते हैं। जी, तो अभी आपने बताया कि उपचार हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उपचार हैं वो? देखिए, ऐसा भी है कि हमारे जब मंगल किसी का बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति में होता है तब हम कन्या का विवाह किसी पेड़ से या किसी फल से करा देते हैं। जी जी। जिसको मान्यता प्राप्त है हमारे विद्वानों की, और उसके उपरांत ये दोष समाप्त हो जाता है। फिर कोई भी आयु आप कन्या का, वर वधु का विवाह आप कर सकते हैं, मंगल का प्रभाव नहीं उनके जीवन में आएगा। जी, तो लोगों के मन में जो ये बात थी मंगल ग्रह को लेकर कि मंगल ग्रह जो है वो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल पैदा कर देता है, और इससे जो है अगर कोई मांगलिक लड़की है उसकी शादी किसी मांगलिक लड़के से नहीं होती है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। मुझे लगता है कि लोगों की धारणा जो है अब बिल्कुल ठीक हो गई होगी, वो समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मांगलिक दोष का भी एक टाइम होता है, एक एज होती है, वहाँ तक ही आपके ज़िंदगी में मांगलिक दोष रहता है। जी, तो ये तो हुए मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों के बारे में आपने हमें बताया। अब बात करें शुभ प्रभाव, तो शुभ क्या क्या दे सकता है हमारी ज़िंदगी में मंगल, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पूर्णतः शुभ कोई भी ग्रह नहीं है जी, और पूर्णतः अशुभ कोई ग्रह नहीं है। जी यहां मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। शास्त्रों ने कहा है कि जिस भाव में शनि बैठता है जी उस भाव की वृद्धि करता है, और जिस भाव में गुरु बैठता है उस भाव की हानि करता है। कितनी विपरीत बात है। एक क्रूर ग्रह, एक पाप ग्रह, वो भाव में बैठ के आपको लाभ दे रहा है, जी, और वही गुरु जो पूजनीय है, गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो बैठ करके हानि दे रहे हैं। जी ये कैसे संभव हो सकता है? परंतु हमारे शास्त्र तो गलत नहीं हो सकते। देखिए, यहां मैं अपने प्राचीन ज्योतिषाचार्यों की एक बात आपको स्मरण करा देना चाहता हूं, दर्शकों को भी, कि आज हमारे पास अनेक प्रकार के यंत्र हैं, जी, दूरबीन है, इतनी अच्छी, इतनी उन्नत दूरबीन है कि वो यहां से आप चांद को भी बिल्कुल अपने समीप देख सकते हैं। जरा अनुमान लगाइए आज से लाखों वर्ष पहले का, कि हमारे ऋषि मुनियों पे कौन सी दूरबीन थी। कितनी रात उन्होंने आसमान को नंगी आंखों से आंखें गड़ा गड़ा कर देखा होगा, तब जाके उन्होंने ग्रहों को खोजा है। और देखिए, उनका जो परिणाम है, उनका जो निष्कर्ष है, कितना सही है, जो आज भी विज्ञान मान रहा है उन बातों को। अगर मंगल ग्रह का रंग लाल कहा है तो आज विज्ञान भी वहां पे लाल उसको मान रहा है। ये इतना अति उन्नत विज्ञान था हमारा ज्योतिष उस समय में। तो मंगल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई ग्रह पूर्णतः अशुभ नहीं है और पूर्णतः कोई शुभ भी नहीं है। जैसे स्थान पे बैठता है वैसे ही वो फल देता है। जहां वो बैठता है, 1 से लेकर 12 भाव तक जी, लगन में अगर बैठा है मंगल, जी, तो निश्चित रूप से जातक को क्रूर बना देगा। परंतु अगर एक तरफ वो क्रूर बनाएगा तो दूसरी तरफ उस जातक के अंदर नेतृत्व की शक्ति भी दे देगा। ये उन्नति है उसकी, ये एक शुभ फल है उसका। एक तरफ वो जातक को क्रोधी बना देगा, तो क्या क्रोध हमेशा ही बुरा होता है? क्या सदैव क्रोध बुरा ही होता है? नहीं। अगर वही शत्रु के सामने क्रोध करा जाए तो शत्रु दब जाता है, वहां इस लाभ की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल।